शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। फरीदाबाद में एक दलित परिवार को जिंदा जलाने की घटना ने देश को झकझोर दिया है, लेकिन आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के वहां पहुंचने से एक अलग ही बहस छिड़ गई है। दरअसल वहां राहुल से एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, कड़वा सवाल। कहीं वो सिर्फ फोटो खिंचवाने तो नहीं आए हैं? फोटो खिंचवाने का मतलब सिर्फ मीडिया में आने के लिए, यानी राजनीति करने के लिए। बस इस सवाल पर राहुल भड़क गए और बोले ये सवाल पीड़ितों का अपमान है। इससे पहले दादरी में भी एक के बाद एक नेताओं का तांता लग गया था, आपको याद होगा। ये तो पीड़ित परिवार को ही पता होगा कि नेताओं के ऐसे दौरों से क्या उनका दर्द कम होता है। लेकिन राहुल गांधी के दौरे और उनके गुस्से से बहस तो छिड़ ही गई है। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, फोटो ऑप के सवाल पर क्यों भड़क गए राहुल गांधी? नेताओं के जाने से माहौल बिगड़ता है या सुधरता है? और नेताओं के दौरों से पीड़ित परिवार को क्या कुछ मिलता भी है? इन्हीं सब सवालों पर बहस करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए आज कैसे राहुल गांधी एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। देखिए। What do you mean it's an open photo op? So this is that you, Rahul. Yes, absolutely. I will visit. I will visit again and again and again. फरीदाबाद के सुनपेड़ में दलित परिवार का दर्द जानने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से एक पत्रकार ने बस यही पूछा था कि आपके विरोधी कह रहे हैं आप यहां सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आए हैं। बस इसी सवाल पर राहुल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर से सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। That's insulting. It is insulting that someone says that when someone comes here. It's not insulting to me. It's insulting to these people. What is it a photo op? What do you mean? People are dying left, right and center in this country. People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo op? So this is that you, Rahul. Yes, absolutely. I will visit. I will visit again and again and again. राहुल गांधी फोटो ऑप के सवाल पर तो भड़क गए, लेकिन जवाब देते वक्त दलितों की सियासत करना नहीं भूले। राहुल भैया से खास तौर से हाथ जोड़, राहुल भैया ये हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश है, इसको अशांत करने की कोशिश मत करो। सिर्फ राहुल ही नहीं, आज दर्जन भर से ज्यादा अलग अलग पार्टियों के नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। ये तो पता नहीं कि परिवार के जख्म पर मरहम लगा के नहीं, लेकिन सियासत की रोटियां सबने सेकी। ये बहुत दुखद बात है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती, बीजेपी कहने लगती कि पॉलिटिक्स हो रही। जब समाज में इतना घृणित कार्य हो और तो समाज के हर तबके को खड़ा होना चाहिए। नेता आए, विधायक आए, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है वो नहीं आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बस खबर आती रही कि वो आने वाले हैं। खट्टर तो नहीं आए, लेकिन खट्टर की पुलिस ने विरोध कर रहे पीड़ित परिवार को जबरन जरूर हटा दिया। गाँव नहीं जाऊंगा मैं कभी भी, गाँव में नहीं जाऊंगा मैं, अपने बच्चों को लेकर कहीं जाऊंगा मैं, बच्चों को लेकर। सवाल ये, जिस सूबे में सरेआम एक दलित परिवार को जिंदा जला दिया जाता है, वहाँ मुख्यमंत्री के पास क्या इतना वक्त नहीं कि वो आकर पीड़ित परिवार का दर्द बांट सके? क्या सीएम पीड़ित परिवार से मिलने में भी सियासी नफा नुकसान देख रहे हैं? कुंदन सिंह, बल्लभगढ़, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल फोटो ऑप यानी फोटो अपॉर्चुनिटी के सवाल पर आखिर क्यों भड़क गए राहुल गांधी? नेताओं के जाने से माहौल बिगड़ता है या सुधरता है? और नेताओं के दौरों से पीड़ित परिवार को आखिर मिलता क्या है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से सुधांशु मित्तल थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस से यहां आलोक शर्मा जी स्टूडियो में हैं, और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अमरजीत कौर सीपीआई से बस बैठी रही हैं, तैयार हो रही हैं इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और एक दलित नेता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल आलोक जी आप ही से है। आलोक जी, ये फोटो अपॉर्चुनिटी वाले सवाल पर राहुल गांधी को इतना गुस्सा कैसे आ गया अचानक? सवाल तो जायज है। आमतौर पर नेता जब कहीं जाते हैं, किसी मौका वारदात पर जाते हैं, विवादित जगह पर जाते हैं, राजनीति करने ही जाते हैं। आमतौर पर राहुल गांधी भी राजनीति करने ही गए थे, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात? जायज सवाल है। 2-3 सवाल हैं इसके अंदर, एक सवाल नहीं छुपा हुआ है। कोई मीडिया के मित्रों में भी कुछ ऐसे मित्र हैं हमारे जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ही ढूंढते रहते हैं। राहुल जाते हैं अगर तो उनको लगता है फोटो ऑप्ट है, नहीं जाते हैं तो कहते हैं राहुल जी कहाँ हैं जरा बताइए। कई दिन तक डिबेट चलती है कि राहुल जी हैं कहाँ। मैं जानना चाहता हूँ क्या नेता जो हैं अगर किसी की संवेदना को बांटने जाते हैं तो क्यों फोटो ऑप्ट है? क्या वो पूरे हिंदुस्तान में कुचल देने की राजनीति चल रही है? दलित को कुचल दीजिए, गरीब को कुचल दीजिए, कमजोर को कुचल दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आज ही हरियाणा में 5 घटनाएं हुई। अच्छा एक बात बताइए जी, अगर आप कह रहे हैं कि दर्द बांटने जा रहे हैं, दर्द बांटने हिमाचल में क्यों नहीं गए थे? वहां आपकी सरकार है। 16 तारीख को कुछ ही दिन पहले वहां भीड़ ने एक तस्कर को मार दिया था, गाय तस्कर को। वहां क्यों नहीं गए? अगर जाना ही था तो मैंगलोर क्यों नहीं गए? कर्नाटक में आपकी सरकार है।
एक बुचड़खाना बंद करवाने के लिए बजरंग दल के एक्टिविस्ट प्रशांत पुजारी को मार दिया गया, वहां क्यों नहीं गए? उत्तर देता हूं दोनों का। बताइए। जहां तक बजरंग पुजारी की बात है, वहां पर तमाम तरह के विरोधाभास आ रहे हैं कि वो किस तरह का एक्टिविस्ट था। जहां तक हिमाचल की बात है, नहीं बिल्कुल विरोधाभास है। आप डिबेट्स आप सुनिए मीडिया के अंदर, उनके बैकग्राउंड के बारे में हुआ है, उसके परिवार से क्या हिंदुस्तान के तमाम दर्द बांटना था? नहीं, हम तो मिल लेते। हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हर मर्डर के ऊपर राहुल गांधी जा रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं, आप बताइए कि वो गाय पंजाब से, नहीं मेरा उत्तर सुन लीजिए आप, आपने प्रश्न किया है। वो गाय पंजाब से चली थी और वहां पर हिंदुओं के ठेकेदारों की पार्टी है जो सत्ता में है। पंजाब के बॉर्डर पर उनको गायों को क्यों नहीं रोका गया? कर्नाटक और हिमाचल में आपकी सरकार है, इसलिए वहां नहीं गए, क्योंकि वहां जाएंगे तो आप ही की सरकार के खिलाफ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। माननीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी हिसार में जब हमारी सरकार थी, दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, सरकार की नाक में नकेल डाली थी उन दोनों ने, और हमारी सरकार थी। लेकिन आज का विषय नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे, MM कलबुर्गी, ये भी मारे गए। इनके परिवारों से मिलने गए थे क्या? मैं केवल राहुल गांधी बिल्कुल मिलने गए। हमारे वहां के नेता कौन कहता है राहुल गांधी गए थे क्या? आप देखिए, मैंने कहा है कि हम क्लेम नहीं कर रहे। चुनाव कैसे होता है? राहुल गांधी कैसे होता है? कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे? कि मीडिया के लोग भी तय नहीं कर सकते। नहीं, कौन तय करेगा? नेता तय करेंगे। माननीय क्या राहुल गांधी सोच के तय करते हैं? क्या सोच के तय करेंगे? जहां पर मीडिया जमा होगा वहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो ज्यादा विवाद जहां पैदा हो जाएगा वहां जाएंगे। आप सुनिए ना, जमुना पार अभी दिल्ली में एक घटना घटी थी, मीडिया को इन्फॉर्म नहीं किया गया। राहुल गांधी जी वहां पर विजिट में करने चले गए, पूरा मीडिया नाराज होकर बैठ गया, साहब हमें क्यों नहीं बताया गया? हमारी तो टीआरपी डाउन हो गई। हमारे तो टीआरपी नहीं हुआ, मीडिया में आपस में झगड़ा हो गया। क्या आपस में जो रिपोर्टर्स थे, यार तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने बात बताने की नहीं है, बात बताने की नहीं है। अब मीडिया अगर बेतुके सवाल पूछेगा तो बेतुके सवाल की बात ही नहीं। मैं आपके सामने दो सवाल सीधे सीधे पूछ रहा हूँ। हिमाचल में गाय तस्कर की हत्या हुई, वहां क्यों नहीं गए? कर्नाटक में प्रशांत पुजारी की हत्या हुई, वहां क्यों नहीं गए? कांग्रेस पार्टी कभी ये क्लेम किया है कि हम हर मर्डर पे जाते हैं? नहीं जाते हैं। आज तो ये कैसे आप तय करेंगे कौन से मर्डर पे जाएंगे और कौन से मर्डर? हमारा बिल्कुल हमारा निर्णय है, मीडिया तय नहीं करेगा। स्टूडियो में बैठ के हम और आप तय नहीं हम नहीं तय कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि कौन से परिवार का दर्द बांटने जाएंगे। अगर राहुल गांधी कैसे तय होगा? नहीं, आपका डिबेट ये होना चाहिए कि सीएम खट्टर हैं और सीएम साहब नहीं जा रहे हैं। सीएम साहब क्यों नहीं जा रहे? पूछ रहा हूं मैं, अभी सुधांशु जी जोड़ रहे हैं। 2 बच्चों की जो है हत्या हो जाती है, 2 बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है और वहां पर 1 साल की बरसी मनाई जाती है और सीएम साहब वहां जाते नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का दलित, गरीब और कुचला समाज जो है वो पूरी तरह से आज दबा हुआ है। ठीक है, बिहार में माजिद साहब को गोद में बैठाने से दलितों का भला नहीं होगा। आज बिहार के दलित भी देख रहे हैं कि किस तरह से जहां जहां अब आप देखिए, अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर आप राजनीति कर रहे हैं। दलित मुद्दा आप बिहार में इसे बना रहे हैं, हरियाणा की घटना को आप बिहार से जोड़ रहे हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है तो आप वहां इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आरोप लग रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं है, राहुल गांधी फोटो आपके ले गए थे, यही आरोप नहीं लग रहा। आरोप लगाने वालों की संकुचित मानसिकता है। अच्छा, सुधांशु मित्तल जी, आपकी संकुचित मानसिकता है, आलोक जी कह रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी से अखाड़ा बनाने गए हरियाणा को भी राजनीतिक अखाड़ा। मैं साथ के साथ फोटो अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं जिन पत्रकारों ने सवाल पूछा है। नहीं, पत्र वो तो सबसे पूछते हैं। सुधांशु मित्तल जी पहले आप जवाब दीजिए। सुधांशु जी। मानक जी, अगर मानवीय त्रासदी पे राजनीति ना करना संकुचित मानसिकता है तो हाँ, मेरी संकुचित मानसिकता है और मैं चाहूंगा कि मेरी मानसिकता हर एक की मानसिकता बने। अगर कानून व्यवस्था से संबंधित कोई घटना हो, कोई जिसको कहते हैं कि एक जघन्य अपराध हो, उसको जातिवाद का जहर में ना घोलूं, ये अगर संकुचित मानसिकता है तो मैं चाहूंगा कि मेरी मानसिकता संकुचित ही रहे। उसको धार्मिक, उसको जातिवाद, उसको कोई रंग ना देके अमन शांति के लिए प्रयास हो। लोगों के अगर टेम्पर्स चढ़े हुए हैं तो उनमें शांति आए और ताकि स्थिति नियंत्रण में आए। दादरी कांड पे जो आपके तमाम नेताओं के बयान थे वो हिंदू और मुसलमान को बांटने वाले थे, 2 धर्मों को, और आप आज यहाँ बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। उसको एक्सीडेंट बता रहे थे आप। जो लोग उस कांड में इन्वॉल्व थे उनको कहते पाकिस्तान चले जाइए। आप कुंठित क्यों हो रहे हैं? हम लोग एक सभ्य तरीके से बातचीत कर रहे हैं। आपने अपना पक्ष रखा, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, जनता देख रही है, जनता को तय करने दीजिए। हम लोग कुंठित होके एक दूसरे के। सुधांशु जी, आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर राजनीति करने गए थे, फोटो आपके लिए गए थे, आप भी यही कह रहे हैं ना? मानव जी, मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। मेरा मतलब, मैं बड़े दुखी हृदय से कहना चाहता हूँ राहुल जी से, राहुल जी ना करिए ये। आपने बहुत कहा कि ये जो है वहां के जो लोग हैं उसकी उनकी जो है बेइज्जती करी गई है, ये प्रश्न उठा के।
ये एक बयान मैं आपको दिखाता हूं सुनीता कोरी का। आपको ध्यान होगा सुनीता कोरी कौन है। सुनीता कोरी वो महिला है जिनके घर राहुल गांधी जी 26 जनवरी 2008 को जाके सोए थे रात को। अपना हृदय विथित था उनका, अपनी सांत्वना देने उनके साथ खड़े होने के लिए गए थे। उनका ये बयान पढ़िए और बयान पढ़ने के बाद शायद बड़ा दुख और निराशा होगा कि कैसे लोगों में राजनीतिक व्यक्तियों के प्रति अनादर इसीलिए आ रहा है कि अगर हम लोग अपने कार्यों में गंभीरता ना रख के सिर्फ दिखावा करेंगे तो कैसे दुख होता है। मैं नहीं कह रहा कि ये फोटो ऑप थी, ये वो सुनीता कह रही है। सुनीता का उसके बाद घर जल जाता है और कहती है मैं गली गली भटकती रही, ढूंढती रही, मैं राहुल गांधी जी को ढूंढती रही, मैं कांग्रेस के नेताओं को ढूंढती रही, सबको ढूंढती रही, लेकिन इन्होंने मुझे मदद नहीं आके करी। इन्होंने मेरे साथ उस समय अपना मीडिया के सामने चेहरा दिखा दिया। अच्छा सुधांशु जी, जब मेरी जरूरत सुधांशु जी, इसका मतलब यह हुआ जो भी नेता इस तरह पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं सब फोटो आपके लिए जाते हैं। आज फरीदाबाद की बात कर रहा हूं, आपके नेता भी वहां पर गए हैं। इसका मतलब एक अगर फोटो आपके लिए जा रहा है, सारे फोटो आपके लिए जा रहे हैं। मानक जी, इस समय महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक कानून व्यवस्था में कोई अपराध हुआ है तो पहली बात उसको जातिवाद का जहर उसमें ना घोला जाए। देश का नुकसान है, सबका नुकसान है। राजनीति तो रोज होती रहेगी, लेकिन कृपा करके एक कानून व्यवस्था को जातिवाद का एक युद्ध बना दे, जंग बना दे और लोगों को भड़काए। ये आपको लगता है नहीं कि ये जघन्य अपराध है? मुझे लगता है बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। दूसरी बात, आप चाह रहे हैं सांत्वना के लिए जा रहा है, जो जाते रहे, लेकिन पहले माहौल देख लें, पहले ये मूल्यांकन कर लें कि जाने के बाद वहां पे राजनीति होने वाली है या सांत्वना देने वाले हैं आप। मैंने कहा मैं आपको एक से एक उदाहरण अगर गिनवाना चालू करूं तो मतलब शायद आलोक जी कई शर्मिंदगी महसूस कर लेंगे। कालबर्गी वो तमाम डिस्कशन हो चुके हैं। नहीं साहब, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लीजिए ना आप। मैं कह रहा हूँ वो तमाम डिस्कशन मानक जी ने उठा दिया और उनके उत्तर दे चुका हूँ मैं। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर खराब है 10 महीने से उस परिवार क्या हो गया है? आलोक जी आपको क्या हो गया है? सर 10 महीने से आपको क्या हो गया? आप अखबारों की सारी कटिंग लेके बैठ जाए, मेरे पास भी अखबार है, मैं भी पढ़ने शुरू कर देता हूँ सारे के सारे। क्या हो गया है? आज की 4 घटनाएं हैं, उनका उत्तर दीजिए आप जरा। हरियाणा के अंदर आलोक जी, मैं पहले बात अपना खत्म कर लूं, उसके बाद अपनी सारी रखिए, इतनी लंबा जवाब दूंगा। सुन लीजिए, अभी बहुत कम समय है, 50 मिनट का है डिबेट। ये 50 मिनट का है, आप जो प्रश्न उठाएंगे मैं हर एक का जवाब दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं हम लोग आक्रोशित होके इस चर्चा को गलत रंग ना दे दें। इसमें आक्रोशित नहीं हुई है। एक कानून व्यवस्था को लेके गंभीर एक समस्या आई है जिसमें कि जहर घुल सकता है जाति। अब सुधांशु जी देखिए, अब देखिए, मैं समझ गया आप बार बार कानून व्यवस्था कह रहे हैं ना, मेरे जहन में एक बात आ रही है सुधांशु जी। एक सेकंड अमरजीत जी, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, जब दादरी में कांड हुआ था तब भी आपने यही कहा था लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लेकिन संगीत सोम वहां गए थे, आपके बीजेपी के सारे नेता वहां गए थे एक एक करके। क्यों गए थे? फिर अगर कानून व्यवस्था का मसला था, उसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने में आपके नेताओं ने इतना बड़ा रोल प्ले किया, क्यों किया था? आज आप डाउन प्ले कर रहे हैं। किसी और स्टेट में हुआ, किसी और पार्टी के रूल में, तब आप उसे बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे। मानक जी, हमने जो है दादरी को बहुत बार चर्चा कर ली है, तो यहां मैं दोबारा दादरी की चर्चा नहीं करना चाहता। और मैं इस समय जो जातिवाद का जहर घोलने का प्रयत्न चल रहा है, मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में कानून की व्यवस्था के बारे में कानूनी पक्ष देखें, उसमें जहां जातिवाद ना हो खामखा उसको जातिवाद ना बनाए। मानक जी, उत्तर देना। हमने दादरी की चर्चा बहुत बार करी है। दादरी की जब भी आप अमरजीत जी से कमेंट लेना चाह रहा हूं। ठीक है सुधांशु जी, मैं समझ गया, आज आप बहुत बच के बोल रहे हैं। अमरजीत कौर, आपको लगता है कि अक्सर जब भी कोई नेता इस तरह से मौकाए वारदात पर जाता है, किसी पीड़ित परिवार का दर्द बांटने जाता है, पीड़ित परिवार को तो कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी होती है और अपना राजनीति करके नेता वापस आ जाते हैं? अमरजीत कौर, देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूं कि डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि घटना किसी भी प्रदेश में हो, लेकिन एट्रोसिटीज, जुल्म जो
कुछ तबकों के ऊपर, कुछ कम्युनिटीज के ऊपर, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स के ऊपर, कुछ जातीय ग्रुप के ऊपर हो रहे हैं, ये देश के लिए शर्म की बात है। उससे कैसे बाहर निकला जाए, उसकी मानसिकता को कैसे बदला जाए पूरे समाज के अंदर, और डबल पॉलिटिक्स नहीं की जाए कि मेरे पार्टी के शासित प्रदेश में हो तो मैं उसको कह दूं ये कानून व्यवस्था, कोई वहां नहीं जाए, कोई फोटो नहीं खिंचाए, और दूसरे में हो तो मैं कहूं कि ये जो है बहुत बड़ी गलती हो गई है, सरकार नहीं कुछ कर रही है, सीबीआई को दे दो, वो कर दो। ये डबल स्टैंडर्ड्स की पॉलिटिक्स हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। इशू ये डिस्कशन में होना चाहिए कि ये हो ही क्यों रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। अब उसके ऊपर नेता तो जाएंगे ही, कुछ भी कोई घटना होगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, लेफ्ट राइट सेंटर सब जाएंगे, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। मीडिया को कोई नहीं रोक सकता, मीडिया को वहां जाना है, रिपोर्ट करना है। जब रिपोर्ट करना है तो फोटोज भी खींचनी है और वो फोटोज भी जानी है। ये टीका टिप्पणी भी चलती रहेगी, उस पर भी मुझे कोई एतराज नहीं, टीका टिप्पणी जो भी पैनल डिस्कशन चलती रहे। पर मेरे को एतराज ये है कि इस इशू का सिर्फ घटनाओं की कहानी सुना के, आज सुधांशु जी कहानियां सुनाने के मूड में जरा ज्यादा दिख रहे हैं और इसलिए वो कहानियां सुना रहे हैं, पर इशू ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों हो रहा है ये इसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं कह सकते, पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप्स के साथ क्यों हो रहा है, पर्टिकुलर कम्युनिटीज के साथ क्यों हो रहा है, जो दलित हैं उनके ऊपर जुल्म क्यों नहीं रुक रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें इस देश के अंदर की जा रही है, कास्ट पॉलिटिक्स को इलेक्शन में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब आप सारे इश्यूज में वातावरण क्रिएट करेंगे, उस वातावरण के चलते हुए ऐसी घटनाएं होंगी। मतलब आप ये कह रही हैं अमरजीत कौर, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि नेताओं के लिए कैच 22 है, कहीं कुछ होता है जाएं तो फंसेंगे, फोटो आपके लिए आए हैं, न जाएं तो कहा जाएगा कि ये असंवेदनशील है, संवेदनहीन है। बिल्कुल, इसलिए जाना भी जरूरी है, लेकिन उस इश्यू को डाइवर्ट कैसे करेंगे आप, उसमें जो रियल इश्यूज हैं उसको उभारना ज्यादा जरूरी है, ना कि छीटा कसी लेकर के जो रियल इश्यू है उसको दबा दिया जाए और सिर्फ इश्यू ये रह जाए कि नेता एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना के गाली कैसे देंगे। अच्छा, मिलता क्या है अमरजीत कौर, ये बताइए। पीड़ित परिवार के पास सारे नेता जाते हैं, एक बार फिर से वहीं पे आ रहा हूं, बुनियादी सवाल ये भी है, आप कह रही है मेन मुद्दे पे आना चाहिए, मेन मुद्दा ये भी है अमरजीत कौर, मेन मुद्दा ये भी है, पीड़ित परिवार को क्या मिलता है ये बताइए। इतने सारे नेता आते हैं ऐसे टाइम में जब उनको अपनों के बीच छोड़ देना चाहिए, उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, ऐसे में पूरा मीडिया, सारे नेता, उनको मिलता क्या है। मैं आपने जो प्रश्न पूछा है वे बिल्कुल जायज प्रश्न है। अगर बहुत सारे केसेस को उठा के देखा जाए, आपको मुझे लगता है कि एक स्टोरी ये भी करनी पड़ेगी कि जितने हादसे सपोज 1 ईयर के अंदर हुए, उसके बाद जितने प्रॉमिसेस हुए, उन प्रॉमिसेस में आरटीआई के जरिए से पता लगे कि कितना पूरा हुआ, वो होता नहीं है। और ये ट्रू है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो वहां प्रॉमिस करके आते हैं, जो प्रॉमिस नहीं करके आते, सिर्फ सिचुएशन को संभालने की बात करते हैं या मेन इशू के ऊपर डिस्कशन करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ देने को नहीं है। लेकिन जो सत्ता में है और सत्ता के बाहर है और कुछ प्रॉमिस करके आ रहे हैं, हम ये दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं, उसका जरूर विश्लेषण होना चाहिए। होता नहीं है। पीड़ित परिवारों को ज्यादातर बाद में जो पीड़ा सहनी पड़ती है कि कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ और सब अपनी अपनी ठीक है निकल गए। ठीक है, जाहिर है जो रियल इशू है वो जिंदा रहता है, रियल इशू जिंदा रहता है। ठीक है अमरजीत, आपके पास वापस लौट रहा हूं मैं, लेकिन आलोक जी देखिए सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है। राहुल गांधी के वहां जाने से, सुधांशु जी एक सेकंड में आ रहा हूं, माहौल वहां का बिगड़ा या सुधरा? जय सुधांशु जी कह रहे हैं कि आप जानबूझकर वहां माहौल बिगाड़ने के लिए गए थे। राहुल गांधी आज वहां जाके माहौल बिगाड़ने के लिए गए थे ताकि वो मुद्दा बने, बिहार में आपको फायदा हो, बिहार से आप उसे जोड़ रहे हैं, इसे आप जातिगत मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, देखिए आज तमाम मीडिया चैनल्स देख लीजिए क्या हेडिंग्स आई हैं। आज तमाम आप डेली न्यूज़पेपर्स उठा लीजिए, क्या हेडिंग्स हैं। क्या वो न्यूज़पेपर्स कांग्रेस चलाती है? क्या वो हेडिंग्स में क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि 2 दलितों को जिंदा जलाया गया, ये क्या कांग्रेस ने किया है? देखिए जो सच्चाई है, जाति और धर्म, उसके सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते आप। हमने नहीं उसको उनकी जाति बदली या बनाई है। दूसरा मुद्दा आप देखिए कि किस तरह की तमाम घटनाएं होती चली जा रही हैं। सुधांशु जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो हमेशा गरीब विरोधी रही है। 220 रुपए 25 रुपए किलो दाल करके ये लोग आज गरीबों के हिमायती बन रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आरएसएस का हमेशा से इतिहास दलित विरोधी रहा है कि नहीं रहा है?
जहां जहां आपकी सरकार देखिए, आप फिर राजनीति की बात नहीं है, जो सच्चाइयां हैं उनकी बात कर रहा हूं। आप मुझे केवल हरियाणा की 4 आज की घटनाएं बताता हूं मैं। जींद के अंदर, जुलाना के अंदर एक दलित को बहुत बुरी तरह से पीटा गया दबंगों ने, और रेल के अरे भाई क्या घटनाएं, राजनीतिक दल घटनाएं उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? लेकिन इसमें जाति का टोन क्यों आ रहा है? जातिगत आज तमाम अखबार ऐसा कर रहे हैं, और एक जाति विशेष के प्रति अगर इस तरह का आचरण हो रहा है तो स्वाभाविक है कि वो विषय उठाया जाएगा। सुधांशु जी, गरीब, दलित, कुचले आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। सुधांशु जी, सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता में हैं, सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता में हैं, अगर कहीं कुछ होता है सुधांशु जी, तो ये तो कह रहे हैं नेताओं का हक है वहां जाना, पीड़ित परिवारों से मिलना, उनके मुद्दे उठाना, इसमें गलत क्या है? मानक जी, मैं 2 टूक एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सब बैठे हैं यहां पे। ये जाति संघर्ष का हादसा है या आपराधिक हादसा है? तय करिए। अगर जाति संघर्ष सुनना चाहते हैं, गोहाना था, मिर्चीपुर था, हिसार था, वो था जातीय संघर्ष का। यहां पे एक आपराधिक मामला है, 2 परिवारों में रंजिश होती है, पहले भी झगड़ा हो चुका है, और इस रंजिश का नतीजा एक अमानवीय कत्ल किया जाता है, जघन्य अपराध किया जाता है। तो ये जघन्य अपराध जो है, ये जातिवाद का नतीजा है या 2 जनों की आपस की रंजिश का? अगर ये जातीय संघर्ष का नतीजा होता तो जरूर ये विषय उठाइए। बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाई जातियों में अगर आज इतना कटुता आई है तो ये एक गंभीर विषय है। एक जघन्य अपराध, एक जघन्य हत्या को हम जातिवाद से जानबूझ के जोड़ के जातियों के अंदर वैमनस्य पैदा करें। दादरी में भी तो यही हुआ था। लगता है कि ये सुधांशु जी, दादरी में भी तो यही हुआ था। हत्या के बाद एक अफवाह पे हत्या हो गई थी, उसके बाद भी यही राजनीति हो रही थी कि गौमांस जो खाएगा बर्दाश्त नहीं किया